हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम कामाक्षी गुणवंत है और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुणवंत क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसका सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिखा है मैंने 100 लिखा है, यहाँ पे 200 लिखा है, यहाँ पे 300 लिखा है। कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक के कोई भी नंबर, जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या और इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या और इसे W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, होते सारे नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन इनमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जैसे मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे लिखा मैंने 650 लिखा, 700 लिखा। वही है कि इन्फिनिटिव तक के जितने जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स होंगे जिनमें जीरो भी इंक्लूड होगा वो सारे के सारे होल नंबर्स होंगे। उसके बाद थर्ड आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं हिंदी में इन्हें पूर्णांक कहा जाता है और इन्हें जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे निगेटिव नंबर्स, इनमें जीरो भी इंक्लूड होता है। जैसे मैंने लिखा है जेड इज इक्वल्स टू ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सारे पॉजिटिव और सारे जितने निगेटिव नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स होंगे। इनका जो कलेक्शन होता है, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो इंटीजर कहलाता है। देखो जैसे मैंने ये नंबर लाइन ली है, नंबर लाइन यहाँ पे सेंटर पे 0 लिखा है और इसकी राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, 4 ये मैंने लिखे हुए हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे आते हैं निगेटिव नंबर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एंड इन्फिनिटिव तक जितने सारे नंबर्स होंगे, जो निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वो सारा इंटीजर कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा और इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है रेशनल नंबर। हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। देखो रेशनल नंबर और नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन p/q फॉर्म में लिखने के लिए दो कंडीशन होती हैं। p एंड q शुड बी इंटीजर्स, p और q दोनों को पूर्णांक होना चाहिए और q को नॉट इज इक्वल्स टू 0, q को 0 नहीं होना है। देखो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले रखा, ये ले रखा 1/2, 1/2 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं दोनों। 3/4 ले रखा है, 6/9 ले रखा है, 11/13 ले रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर p और q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं और q किसी में भी 0 नहीं है। अगर किसी में भी अगर q 0 होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसको हम q से डिनोट करते हैं। तो q इसे हम ऐसे लिखते हैं, q इज इक्वल्स टू p/q सच दैट q नॉट इज इक्वल्स टू 0। इसमें अभी मैंने आपको बताया कि रेशनल p/q फॉर्म में q को 0 नहीं होना है और p, q बिलोंग्स टू, ये जो e जैसा साइन बना होता है इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इस चैप्टर में दो इम्पोर्टेंट नंबर है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो मैंने आपको समझा दिए, अब बात आती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q। इन नंबर्स को, इसे हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं और इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर हम कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 3 फॉर्म में आ सकता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर हम कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 3 फॉर्म में आएगा। एक तो आएगा टर्मिनेटिंग,
जिसे हिंदी में शांत कहते हैं। सेकंड आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, इसे हिंदी में कहते हैं अशांत आवर्ती। और तीसरा आएगा, मैं आपको बताती हूँ, तीसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको हिंदी में कहते हैं अशांत और अनावर्ती। देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। जब आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये समझ जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहले आप टर्मिनेटिंग को समझो। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन ली 1/5 ली है। 1/5 लेने का, अगर मैं 5 से 1 को डिवाइड करती हूँ, देखो 5 से 1 को मैंने डिवाइड करा तो यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 2 जा 10 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। जहाँ कहीं पर भी रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग तब होगा जब ये इसका रिमाइंडर 0 होगा। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की, अशांत आवर्ती की। देखो इसमें क्या होता है, मैंने एक फ्रैक्शन ले रखी है 8/3 ले रखी है। अब देखो मैं 3 से 8 को डिवाइड करती हूँ। इसमें क्या होता है, 3 2 जा 6 हो गया, 8 में से 6 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0, 3 6 जा 18 2, फिर 0 आएगा, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2, फिर 0 उतरेगा, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 उतरेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचता जा रहा है, बचता जा रहा है, और ऊपर देखेंगे कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो 6 आ रहा है। अब जैसे कोई नंबर रिपीट होता है तो 8/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 2.666 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो 8/3, इसको हम, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम ऐसे बार में लिख सकते हैं, 2.6 का बार होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब होता है जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे 6 है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, और ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें रिमाइंडर 2 आते जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। और हिंदी में इसे बोलेंगे अशांत आवर्ती। अब जैसे अगर मैं अब दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, 2/11 लिया है मैंने, 2/11 लिया है। 11 से अगर मैं 2 को डिवाइड करती हूँ, देखो 0.0, 11 बन जा 11, 9 बचा, पॉइंट लगा तो 0, 11 8 जा 88, 2 बचा, फिर 0 हुआ, 11 बन जा 11, फिर 9 हुआ, फिर 0 हुआ, 11 8 जा 88, फिर 1 बचा, 2 बचा, सॉरी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 1818, ये रिपीट होता जा रहा है और रिमाइंडर यहाँ पे आते जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.1818 एंड सो ऑन। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल्स टू 0.18 का बार। इसमें भी क्या हो रहा है, जो नंबर है, आपने पहला वाला एग्जाम्पल देखा था, जो 6 था वो बार बार रिपीट होता जा रहा था और इसका जो रिमाइंडर है वो ख़त्म नहीं हो रहा था, बार बार आ रहा था। तो इसे ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आता है। अब इसको मैं आपको बताऊं, अशांत और अनावर्ती बोला जाता है इसे हिंदी में। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है, देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा 0.50, 500, 500 और 5 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देखोगे कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ना ही सेम नंबर आ रहा है इसमें कोई। तो उसके बाद आप सेकंड एग्जांपल देखेंगे
1 3 उसके बाद देखो फिर 1 1 1 3। यहाँ पे जो 1 है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए एंड सो ऑन। ये आगे को बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि अगर मैं अगला लिखूँ तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, ये आगे को बढ़ते जाएंगे। तो इसको ही बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ये जब अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो ये ना ही इसमें रिमाइंडर ख़त्म होगा और ना ही ऊपर सेम नंबर आएगा। अभी तक तो हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आपने देखा होगा कि यहाँ पे 1 8 1 8 1 8 बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में सारे डिजिट अलग अलग होते जाते हैं। इसे ही बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर अब हम बात करें रेशनल और इरेशनल नंबर की, तो जो हमारे फर्स्ट दो मैंने आपको बोला था कि किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का हो सकता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो फर्स्ट के दो होते हैं ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनके जो दोनों फ्रैक्शन आते हैं, इन दोनों के जो एग्जांपल होंगे, जैसे टर्मिनेटिंग का 1/5 मैंने एग्जांपल लिया है, तो ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैंने इसके दो एग्जांपल लिए थे 8/3 एंड 2/11। ये दोनों भी किसके एग्जांपल होंगे, रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल नंबर होंगे, और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा उनका वो नंबर भी क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे। लेकिन बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर के लिए मैंने आपको समझा दिया, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए थे, ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर होंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ आई होप आपको सब समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।